मैं जबलपुर में कोई 10-15 वर्ष रहा। वहां एक फकीर थे, मग्घा बाबा, बहुत प्यारे आदमी थे। कोई उनका नाम नहीं जानता था। मग्घा बाबा इसलिए कि हाथ में हमेशा एक मग्घा रखते थे, उसी में खाना, उसी में पानी पी लेते, उसी में कोई पैसा डाल जाता। बस मग्घा ही उनका सब कुछ था, इसलिए मग्घा बाबा। कोई उनका नाम जानता नहीं था, नाम उन्होंने किसी को कभी बताया नहीं। लोग पूछते तो वो मग्घा बता देते। तो लोग कहने लगे मग्घा बाबा, और क्या करो। उनको लोग सोने नहीं देते थे। दिन भर उनकी सेवा होती रहे, और रात भी, क्योंकि बेचारे रहते थे एक दुकान के छप्पर में। दुकान जब बंद हो जाती तो रात को छप्पर के बाहर सोते, और रात में रिक्शा वालों की जमात वहां इकट्ठी हो जाती। अब रिक्शा वालों को कोई काम नहीं रात में, जब ट्रेन आएगी तब वो लोग ले जाएंगे लाएंगे, बाकी समय खाली बैठे। तो मग्घा बाबा के पास आग भी जलती थी, सर्दी की रात हो तो आग जलती, और मग्घा बाबा लेटे हैं और रिक्शा वाला उनके पैर दबा रहे हैं, कोई उनका माथा दबा रहा, कोई उनका हाथ दबा रहा। कभी कभी मैं उनके पास जाता था। जहां तक मेरा ख्याल है उन्होंने मेरे सिवाय शायद ही किसी से कभी कोई बात की। कभी ना होता कोई तो वो मुझसे कहते कि मुझे बचाओ, ये दुष्ट सोने ही नहीं देते, रात भी पांव दबा रहे हैं, आखिर मैं सोऊं कब। और एक आदमी नहीं, 4-6 आदमी इकट्ठे लगे, वो अपनी सेवा कर रहे हैं। और मग्घा बाबा सीधे साधे आदमी, वो ना भी न कहें हां भी न कहें, न किसी से कभी उन्होंने कहा कि सेवा करो, न कभी किसी से कहा मत करो। रिक्शे वाले उनके खास भक्त थे, क्योंकि रात भर सेवा करते थे, तो हर किसी रिक्शे में बैठ के वो चल देते थे जहां रिक्शा जा रहा हो, क्योंकि उन्हें कहीं जाना नहीं। अब वहां पहुंच ही चुके थे जहां पहुंचना, किसी भी रिक्शे में बैठ जाते, और रिक्शा वाला बहुत ही आनंदित हो जाता कि सौभाग्य उसका, कि बाबा कहां चलना है। बाबा कहते कि कहीं भी। सो रिक्शा वाला चक्कर लगाता जहां भी, और लोग देखते कि बाबा जा रहे हैं तो कोई उनके मग्घा में पैसा डाल जाता, कोई रुपए डाल जाता, कोई कुछ डाल जाता, और लोग उनके मग्घे में से रुपए निकाल भी लेते तो भी कोई अड़चन नहीं थी। कोई एक आध आदमी आकर पूरा मग्घा खाली करके ले जाता तो वो अपना मग्घा खाली कर लेने देते, कोई भर जाता तो भर लेने देते। उनकी चोरी हो गई कई दफा। कोई रिक्शा वाला उनको चुरा के ले जाता, दूसरे गांव ही ले गया। महीने 15 दिन बाद पता चलता कि मग्घा बाबा को चुरा के ले गया कोई, फिर उनको दूसरे गांव से लाया जाता, और आखिरी बार वो जो चोरी गए सो आज तक पता नहीं कि क्या हुआ। जहां तक मेरा ख्याल है वो आखिरी बार चोरी नहीं गए। चल बुलिया चलो थे चलिए, जिथे वसन सारे अन्य, ना कोई साड़ी जात पछाने, ते न कोई सानू मनने। घबरा गए होंगे बहुत, सो भाग खड़े हुए वो कि बुल्ले चल, वहां चले जहां सब अंधे बसते हो।